प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ब्राजील में इटालियन पीएम मेलोनी से मुलाकात हुई है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग में दोनों मुल्कों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। आज की इस वीडियो में हम उन पे बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मेलोनी की जो दोस्ती है वो कितनी पॉपुलर है। हमने देखा जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 मीटिंग के लिए गए और मेलोनी जो है वो भारत गई, तो किस तरह दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को ट्रीट किया। लेकिन अब ब्राज़ील में G20 मीटिंग में दोनों की एक बार फिर से मुलाकात हुई है, लेकिन इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो फोकस है वो इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर पर है, जहां दुनिया भर के लीडर जो हैं वो इंडिया भर के प्राइम मिनिस्टर को तो मिल रहे हैं, लेकिन जो इटालियन पीएम है मेलोनी, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ब्राज़ील में मिली हैं। और आपको पता है कि उनकी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती कितनी सच्ची और पक्की है। और उसी के साथ साथ आपको पता है IMF की MD के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सेल्फियां सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया भर के जो मेल लीडर हैं वो तो नरेंद्र मोदी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फीमेल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। देखें जी, इसमें यही कहेंगे ना कि तो मैं पहले भी कहता हूँ, पंजाबी की कहावत है, यदि कुछ ही दाने उधर कमले भी सियाने, कि अगर इंडिया ग्रोथ उसकी ऊपर जा रही है, वो ग्रो कर रहा है, तो दुनिया उसकी तरफ माइल भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अभी जो भी G20 की मीटिंग हो रही है वहाँ पे ब्राज़ील में, हाँ जी, तो पाकिस्तान तो 100G में भी नहीं है। वो 20G की मीटिंग में जा रहे हैं, हम 100G की मीटिंग में भी नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि लोग कहेंगे कि मांगने आ गया है। हाँ, तो हमारे साथ तो ये अलमिया है। दूसरा ये है कि वो ग्लोबलाइज दुनिया के साथ चल रहे हैं और ज़्यादा मेल मिलाप इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं ना, और लेके गए भी हैं। और इसके बरक्स हमने जब भी बात करनी है, जिसके ऊपर आप भी कोई कमेंट्स लेना चाह रहे हैं, तो इस वजह से है कि हम कंपेयर करते हैं इंडिया पाकिस्तान को। ठीक है, इस बात का मकसद ये है कि आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं। कभी हम कंपेयर कर सकते थे, अब हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत आगे चले गए और हमारी पॉलिसीज़, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारा मुल्क चलाने वाले, वो उन्होंने पाकिस्तान को डाउनफॉल में डाल दिया और बॉटम लाइन में ले गए हम, कि वो आज अगर G20 की मीटिंग हो रही है और हम G100 में भी नहीं है, तो इसका जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पाकिस्तानी है। जय हिंद साथियों, पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जैसे ही इनके बारे में कोई खबर आता है तो लोग इनमें काफ़ी दिलचस्पी लेने लग जाते हैं। और जब ब्राज़ील में प्रधानमंत्री वहां पर गए हुए थे G20 की समिट के लिए, तो जाहिर सी बात है वहां पे जितने भी देश के प्रमुख नेता हैं उनसे जाहिर सी बात है मुलाकात करेंगे ही, जो कि भारतीय हित में बात करते हैं। तो इटली की जो प्रधानमंत्री है, इनसे भी इनकी मुलाकात हुई और मोदी जी ने जब ट्वीट किया तो लोगों ने उनमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। फिर वहीं पे जॉर्जिया मेलोनी ने भी ट्वीट किया, तो उन पर भी लोगों ने काफ़ी जम के ट्वीट किया। आपको तो पता ही है कि जब भी इनके बीच कोई मुलाकात होती है तो लोग इसमें कितना दिलचस्पी लेने लग जाते हैं। हालांकि इस समय जो मोदी जी वहां पर गए थे, इनके अलावा दुनिया के कई नेता से मिले। हालांकि उन्होंने वहां पर औकात दिखाया तो कनाडा के ट्रूडो को, क्योंकि ट्रूडो जिस अकड़ में था उसकी अकड़ तो इस बार पीएम मोदी ने बढ़िया तरीके से तोड़ दिया। रही बात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, तो एक बहुत बड़ा फर्क है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में। अभी आप यही देख लें, फर्क का अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि सऊदीया के अंदर जब एक समिट हुआ इसराइल को लेकर, तो हमने देखा कि वहाँ से एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पीछे खड़े हुए नजर आते हैं और बाकी तमाम बड़े लीडर जो हैं वो पहली सफ में खड़े हैं। तो अब यहीं से हमारी इंपॉर्टेंस का जो है वो अंदाजा लगा लें कि हमारी क्या कदर अहमियत होगी दुनिया में। नहीं, ये देखिए, आपने कहा कि हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो तो ना, जब पहले OIC की मीटिंग थी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर खान साहब थे, इमरान खान साहब, तो वो फर्स्ट पे खड़े थे ना। हाँ, वो किसी भी समिट में जाते हैं तो वो फर्स्ट लेन में आपको नजर आए, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। और जो दूसरे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे तो फर्स्ट लेन में आएंगे, और ना ही इतनी क्रेडिबिलिटी है और ना ही इस काबिल है कि उनको फर्स्ट लेन में खड़ा किया जाए। ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया है
और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सर अब ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं तो बिला वजह का विजिट नहीं होता, इंडिया में मजीद इन्वेस्टमेंट के प्लान से जाते हैं। अभी भी देखें कि जो मिलोनी है इटालियन पीएम, इंडिया के उनके साथ ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। हमने देखा कि G20 की मीटिंग में भी और जब वो भारत आई नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो फ्रेंडशिप है पूरी दुनिया ने देखी। और ये फ्रेंडशिप सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं है, हम देख रहे हैं कि इंडिया और उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो वक्त के साथ साथ बड़ी ग्रो कर रही है। इंडिया जो है वो यूरोप कॉरिडोर के हवाले से काम कर रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये जो हुकूमतें होती हैं ना, कोई भी हो, वो चाहे अपोजिशन हो, लीड में हो, कोई भी हो, उनका काम होता है पॉलिसी बनाना और पॉलिसी बना के अपने मुल्क में रेवेन्यू जनरेट करवाना और पैसा लेके आना, वहाँ पे इन्वेस्ट करवाना। तो इंडिया ये कर रहा है, वो एक ग्राउंड रियलिटी दे रहा है ना अपने इन्वेस्टर को, तभी तो इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है, वहाँ पे उनको सेफ्टी दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है। अब पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में आपको कोई भी फर्द सिक्योर नजर आता है? कोई पाकिस्तानी सिक्योर नजर आता है? सर बिल्कुल नहीं है। भी आप देखें कि पिछले दिनों एक कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था जिसके नतीजे में 2 चाइनीज मारे गए थे, जिसके बाद चाइना ने ये कह दिया था कि भाई आप लोग पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है। हालांकि वही चाइना है जिसकी हम दोस्ती के वादे और कस्में खाते हैं। भी देखिए ना, हमारे जो हुकूमत में लोग बैठे, उनमें से लोग उठ के कहते हैं जी कि ये कैजुअलिटी हो जाना एक छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये लम्हा फिक्रिया है ना कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है और वो क्या सिक्योरिटी देंगे अपने मुल्क में, जबकि अपने पाकिस्तानियों को, अपने मुल्क वाले अपने आप को बेयारो मददगार महसूस कर रहे हैं। कभी हम कहते थे ये मकबूजा कश्मीर है, ये मकबूजा फ़लस्तीन है, तो आज हम ये कहते हैं कि ये मकबूजा लाहौर है और ये मकबूजा पाकिस्तान है। तो किन लोगों ने ये पॉलिसीज़ की हैं, उनको ये सोचना चाहिए। हुकूमतों का काम होता है पॉलिसी बनाना और मुल्क में पैसा लेके आना। बात यह है कि हुकूमतों का काम होता है पॉलिसी बनाना और वो पॉलिसी बना के दुनिया के सामने रखते हैं, जैसा कि इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है। वो पॉलिसी बना के दुनिया के सामने रखती है कि हमारे मुल्क में आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं और वो उनको ग्राउंड बना के देते हैं, सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत क्या पॉलिसी बना रही है? सिर्फ ये पॉलिसी है कि हमने दुनिया से पैसा कैसे मांगना। साथियों, जब भी कोई देश जैसे कि इंडिया G20 की मीटिंग में गया तो पहले तो वहाँ G20 की मीटिंग की बात तो होगी ही, उसके बाद जो वो हर देश आपस में मुलाकात करते हैं जो कि आप भविष्य में जाके अपना संबंध बढ़िया बना सकते हैं। तो इसी कारण भारत जो है दुनिया के कई देश से पर्सनल भी बायलैटरल मीटिंग भी वहाँ पर किए थे ब्राजील में, जिसमें इटली का भी नाम आता है। इटली के कुछ प्रमुख नेता और भारत के कुछ प्रमुख नेता वो वहाँ पर जाकर मीटिंग किए और इटली के वहाँ प्रधानमंत्री भी थे जॉर्जिया मेलोनी और हमारे प्रधानमंत्री भी थे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने फ़ोटो भी पोस्ट की और उस फोटो पर दुनिया ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। और जाहिर सी बात है साथियों, अब जब 2 देश के प्रमुख नेता अगर एक मतलब सही से बात करने लग जाए तो जाहिर सी बात है कि उनके देश के बीच का संबंध भी जो है काफ़ी अच्छा होने की संभावना होता है। जैसे कि अगर बात करें भारत और कनाडा की, इन दोनों के नेता के बीच में अगर बात ही बढ़िया नहीं होती तो हम कैसे मान लें कि इन 2 देशों के बीच को संबंध इतना बढ़िया है। क्योंकि वक्त आने पर जो कनाडा जैसे देश हैं वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि इस बार जो कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, इसकी तो जितनी जमकर बेइज्जती हुई ये तो फोटो में भी नहीं आया। ग्रुप G20 के जो फोटो हो रही थी, ना तो मेलोनी आ पाई और ना ही ट्रूडो और ना ही बाइडेन, ये तीनों पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे, लेकिन इस फोटो में नहीं आ पाए। और उसके बाद जब ये फोटो खींचाने आए तो दुनिया के बाकी नेता जो है वहाँ से निकल चुके थे। ये होती है इंटरनेशनल बेइज्जती। हालांकि इसमें अमेरिका की भी बेइज्जती हुई, लेकिन ट्रूडो की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई। वो किसी भी तरह चाह रहा था भारत को धर ले, लेकिन भारत तो छोड़ो, वहाँ पर उसके साथ दुनिया का कोई भी नेता बात करना ही नहीं चाह रहा।